हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आया हूँ आपके साथ लीगल नोटिस शेयर करने फाइनली। तो चलिए आज हम देखते हैं इस वीडियो में कि लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट करना है और उसमें क्या क्या पॉइंट्स रहना चाहिए। तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जब भी आपको किसी भी कंपनी के ऊपर या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के ऊपर अगर कंज्यूमर कंप्लेंट करना है तो उससे पहले हमें लीगल नोटिस भेजना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि लीगल नोटिस ड्राफ्ट कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें रहना चाहिए। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लीगल नोटिस आप किसी लॉयर के द्वारा ही भिजवाए, लीगल नोटिस आप खुद भी भेज सकते हैं। बस इतना ध्यान में रखिएगा, लीगल नोटिस जब भी भेजे स्पीड पोस्ट से भेजे और उसका ट्रैकिंग आईडी अपने पास रखें, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करेंगे तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो लीगल नोटिस भेजा है उसका प्रूफ क्या है आपके पास और वो डिलीवर हुआ है या नहीं। तो जो ट्रैकिंग आईडी है वही अपना प्रूफ है और वही प्रूफ करेगा कि हमने जो लीगल नोटिस भेजा है वो कंपनी को डिलीवर हो चुका है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि लीगल नोटिस में क्या क्या है और कैसे ड्राफ्ट करना है। तो दोस्तों ये है लीगल नोटिस का टॉप पेज यानी पहला पेज, जिसमें हमें सबसे ऊपर मेंशन करना रहता है डेट। जिस भी डेट को हम टाइप करके इसको भेजते हैं उसका डेट, और उसके बाद अपना कंप्लीट डिटेल्स जैसे नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। उसके बाद ओपोनेंट पार्टी का, जिस भी पार्टी को हम लीगल नोटिस भेज रहे हैं उनका कंप्लीट नाम, एड्रेस, और फिर आ जाता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में तो ऑफ कोर्स लीगल नोटिस करके ही रहेगा, तो सब्जेक्ट सेम एज इट इज़ रहेगा, देख लीजिएगा। और कंप्लीट एड्रेस रहेगा ओपोनेंट पार्टी का जिसको हम ये लीगल नोटिस भेज रहे हैं। तो मेरे केस में रिफ़ंड का इशू है और अभी तक रिफ़ंड नहीं मिला है। तो देखिए मैंने सब्जेक्ट में लास्ट में ये भी डाल रखा है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्यों डाल रखा है? क्योंकि मेरा रिफ़ंड उन्होंने नहीं किया है, वो मेरे लिए अनफेयर है। तो आपका जो भी इशू रहेगा उसके हिसाब से डाल लीजिएगा। फिर आता है सेकंड पेज। सेकंड पेज में देखिए फर्स्ट लाइन जो है, अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ माई सेल्फ संजीव कुमार। तो मैं लीगल नोटिस भेज रहा हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को वहाँ पे दिखा रहा हूँ और बिहाफ ऑफ मी यानी मैं खुद लीगल नोटिस भेज रहा हूँ, ये भी मैंने तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने डाल रखा है खुद का नाम और कंप्लीट एड्रेस फिर से एक बार, ताकि इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट पॉइंट जो भी रहेगा आप अपना नाम और अपना कंप्लीट एड्रेस डाल देंगे और उसमें ये भी मेंशन कर देंगे कि हम सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम जो जिस भी डेट को हमने प्रोडक्ट परचेज़ किया था या ऑर्डर किया था उसका डेट, ऑर्डर आईडी और टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट, सो जितना हमने अमाउंट पे किया है वो सारी डिटेल्स डाल देंगे। फिर थर्ड पॉइंट में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट में हमें ये डालना है कि लाइक जैसे मैं रिफ़ंड के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्यों रिफ़ंड मांग रहा हूँ। जैसे आप अगर रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो क्यों रिप्लेसमेंट चाहते हैं, या अगर रिफ़ंड रहा तो रिफ़ंड के लिए क्यों चाहते हैं, उसका रीज़न डालना रहेगा थर्ड पॉइंट में। तो मेरे केस में हुआ यूँ था कि ड्यू टू लॉकडाउन सारे फ़्लाइट्स कैंसिल हो गए थे और एयरलाइन के साइड से कैंसिलेशन हुआ था, तो हम ट्रैवल नहीं कर पाए थे, इसीलिए थर्ड पॉइंट में हमारा आ गया कि ड्यू टू लॉकडाउन फ़्लाइट्स वर कैंसल्ड। तो आपका जो भी रीज़न रहेगा वो डाल दीजिएगा। फिर फोर्थ उसके बाद से जैसे जैसे सिनेरियो होता है वैसे वैसे पॉइंट वाइज सारे चीज़ मेंशन करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, सेवन्थ पॉइंट, 8 पॉइंट, 9th, 10, 11, 12, तो टोटल मैंने 12 पॉइंट्स कर रखा है। तो ये 12 पॉइंट्स में है क्या, तो ये देखिए मेरा फिफ्थ पॉइंट में आ गया कि टोटल रिफ़ंड कितना है। तो फोर्थ पॉइंट में मैंने मेंशन कर रखा था कि उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि कैंसिल तो हो गया फ़्लाइट, उसके बाद क्या हुआ। फिफ्थ पॉइंट में आया कि मेरा रिफ़ंड टोटल कितना आना है, और एयरलाइन जैसे इंडिगो एयरलाइन से था तो एयरलाइन ने ऑलरेडी रिफ़ंड कर दिया था फ्लिपकार्ट को, तो वो किस तारीख को किया था और कितना अमाउंट किया था। उसके बाद रिफ़ंड के बाद मैंने फ़्लिपकार्ट को कांटेक्ट किया था, कंप्लेंट्स वगैरह किया, तो उसका सारा डिटेल्स मैंने फिर सिक्स्थ पॉइंट में डाल दिया है कि मैंने कांटेक्ट किया बट मेरे को कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट में आ गया कि सेवन्थ पॉइंट में ये है कि मैंने इससे पहले एक और ईमेल के द्वारा लीगल नोटिस भेजा था जिसका रिस्पांस तो मेरे को मिला था। तो मैंने ये भी डाल रखा है कि मैंने 1 अप्रैल 2021 को मैंने थ्रू मेल मैंने लीगल नोटिस भेजा था, और उसके बाद जो भी हुआ, जैसे मैंने लीगल नोटिस तो मेल में भेज दिया, उसके बाद
टोटल अमाउंट था 5,900 रिफ़ंड का, और जिसमें से रिफ़ंड मेरे को मिला 786 रुपीज़, जो 28 अप्रैल 2021 को। तो ए पॉइंट भी मैंने लीगल नोटिस में डाल रखा है कि दैट आफ्टर, यानी उसके बाद आपने मेरे को 786 रुपीज़ का रिफ़ंड किया, और जब मैंने पूछा कि बाकी का पैसे किधर है, तो आपने बोला कैंसलेशन चार्जेस और कन्वीनियंट फ़ी में ये कट गया, लेकिन एक्चुअल में एयरलाइन के साइड से 1 रुपया भी कैंसलेशन चार्ज नहीं लगा था। तो ये भी मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद 9th पॉइंट में मैंने मेंशन कर रखा है कि मेरे पास सारे प्रूफ है जो कि इंडिगो एयरलाइन के साइड से भेजा गया है, जो मेरे मेल में है। और 10th पॉइंट में मैंने डाल रखा है दैट आई एम लेफ्ट विथ नो रिकोर्स बट टू टेक लीगल एक्शन, दैट यानी मैं, और जब जैसे कि मैंने लीगल नोटिस भेज दिया और मेरे को पैसा नहीं मिला, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं लीगली जाऊंगा या मैं कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करूंगा। तो ये जो भी पॉइंट्स है, आपको भी ऐसे ही पॉइंट्स बनाना है, और जैसे जैसे घटना घटा है वैसे वैसे ही करना है। ये नहीं कि बीच में डाल दिया फिर उसके बाद कुछ आपको याद आया तो उसके नीचे डाल दिया, नहीं। आप जो भी पॉइंट डालेंगे वो पॉइंट टू पॉइंट रहना चाहिए, जैसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो जो भी आपको डालना है वो वैसे वैसे पॉइंट वाइज डाल दीजिएगा, ताकि अगले को पढ़ने में भी आसान हो और वो समझने में भी आसान हो। और जैसे कि मैंने बोला था, लीगल नोटिस हमें एक कॉपी कोर्ट में भी सबमिट करना रहता है, तो वहाँ पे भी जब कोर्ट में हम लीगल नोटिस को देंगे तब उन्हें भी आसान हो पढ़ने में और समझने में। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप पॉइंट्स बनाएंगे वो जैसे जैसे घटना घटा है वैसे वैसे ही ऐड ऑन करेंगे, और थोड़ा विस्तार में रखेंगे। तो विस्तार में इसलिए रखना है ताकि सॉरी, अगला आपको गलत ना ठहरा सके, या कुछ इसमें का ये नहीं बोल सके कि इसमें ये गलत है, वो गलत है, या ये नहीं है, वो नहीं है। जो यूजुअली ओपोनेंट पार्टी वाले ऐसा चीज़ खोजते हैं और सोचते हैं कि हम कैसे भी करके बच जाए, बट ये सब आप मत होने दीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सारे चीज़ें विस्तार में हो गए। फिर अब देखिए आपको लास्ट में कंक्लूजन डालना रहता है। कंक्लूजन यानी जो भी हमने लिखा है इसके बाद हमें क्या चाहिए। तो मेरे को तो रिफ़ंड चाहिए था फ्लिपकार्ट से, तो मैंने लास्ट कंक्लूजन में डाल रखा है कि जो भी मेरा रिफ़ंड है वो मेरे को रिफ़ंड कर दीजिए, और अगर रिफ़ंड नहीं किया तो फिर मैं आगे का कार्रवाई करूँगा, जो भी कंप्लेंट्स वगैरह है वो करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने ये भी डाल रखा है कि जो भी रिफ़ंड है उसके अलावा मैं आपसे क्या डिमांड कर सकता हूँ। तो ये भी डालना ज़रूरी है लीगल नोटिस में, क्योंकि जब भी हम कोर्ट में डिमांड करेंगे तो फिर ओपोनेंट पार्टी बोलेगा कि आपने तो लीगल नोटिस में ऐसा कुछ दिया ही नहीं था कि अगर हमने रिफ़ंड नहीं किया तो आप क्या डिमांड करेंगे या कितना डिमांड करेंगे। तो ये भी मैंने डाल रखा है, देखिए कि आई विल डायरेक्ट यू टू प्रोवाइड ऑल द एक्सपेंसेस इन ल्यू ऑफ प्रोसेस। तो जो भी मेरा खर्चा होगा वो आपको देना पड़ेगा, मैंने ये भी डाल रखा है। उसके साथ ही साथ मैंने ये भी कंपनसेशन के रूप में 5,000 रुपये, दैट इज़ 5,000 रुपीज़ ओनली करके भी डाल रखा है। तो जो भी मेरा कोर्ट वगैरह का खर्चा होगा वो, और उसके अलावा एज ए कंपनसेशन 5,000। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप कितना वैल्यू डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं, और आपका जो भी खर्चा होगा वो भी अगले पार्टी को ही देना पड़ेगा जब आप केस जीत जाएंगे। उसके बाद देखिए लास्ट, अब भी आते हैं लास्ट पैरा पे, जिसमें मैंने उनको टाइम फ्रेम दे रखा है। तो टाइम फ्रेम क्या है, मैंने इसमें डाल रखा है कि आपको 15 दिन का टाइम देता हूँ, अगर 15 दिन में आपने मेरा पैसा रिफ़ंड नहीं किया तो फिर हम लीगल एक्शन लेंगे। वो क्या है, लीगल एक्शन, हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे। तो ये भी डालना ज़रूरी है कि आप कितने दिन का टाइम दे रहे हैं, और ये टाइम कब से काउंट होता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो यूजुअली ये टाइम काउंट होता है जिस दिन ये लेटर उनको डिलीवर हो जाता है, उस दिन से अपना 15 दिन का टाइम काउंट होता है। तो जिस दिन ये लेटर डिलीवर होगा उस दिन से 15 दिन का हम टाइम देंगे। उसके अंदर उन्होंने अगर कोई भी रिस्पॉन्स किया या उन्होंने रिफ़ंड किया तो सही है, अगर नहीं किया तो फिर हम फर्दर कंज्यूमर कंप्लेंट के लिए जाएंगे। और लास्ट में साइन करना मत भूलिएगा प्रिंट लेने के बाद। तो इसमें सिग्नेचर का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक आप साइन नहीं करेंगे तब तक ये वैलिड नहीं रहेगा। तो आप साइन करके फिर इसको पोस्ट कीजिएगा, बिना साइन किए पोस्ट मत कीजिएगा। और साइन करने के बाद एक कॉपी आप अपने पास भी रखिएगा ताकि कोर्ट में सबमिट कर सके। तो ये था कंप्लीट लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट करते हैं, उसमें क्या क्या मेंशन करना है। तो
इसका एक कॉपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल दूंगा, तो आपको अगर लीगल नोटिस ड्राफ्ट करना है तो उसको एज ए रेफरेंस लेके आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको हेल्पफुल हो। मेन मेरा मोटो है कि दूसरे को हेल्प हो, तो आपको हेल्पफुल हो। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जब कंज्यूमर कोर्ट में ऑनलाइन कंप्लेंट करना है, जैसे कि ई दाखिल पोर्टल में, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसको हम कैसे खुद से ही ड्राफ्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।